तो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोगों ने आपकी पुस्तक सोन चिरैया के पाठ श्री राम की बाल लीला का एक्सप्लेनेशन पहले कर लिया था। मौखिक प्रश्न भी हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, वो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग इसके लिखित प्रश्न करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये देखिए, सबसे पहले लिखित प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, श्री राम अपने भाइयों के साथ कहाँ खेल रहे थे? तो इसका उत्तर होगा श्री राम अपने भाइयों के साथ घर के आंगन में खेल रहे थे। ठीक है बच्चों, सिंपल सा है, ये तो बहुत आसान है। दूसरा प्रश्न है, छोटे छोटे सुंदर दांतों की पंक्ति की तुलना कवि ने किसके साथ की है? इसका उत्तर छोटे छोटे सुंदर दांतों की पंक्ति की तुलना कवि ने कुंदकली के साथ की है ना बच्चों। हम लोगों ने जब इसका एक्सप्लेनेशन देखा था, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया, आप ज़रूर पिछले वीडियो में देखिएगा। कुंदकली एक सफ़ेद सुंदर सा फूल होता है, मोंगरा का फूल आपने देखा है, वही उसी तरह का। तो कुंद के फूल की कली के समान उनके छोटे छोटे दांत थे, ऐसा तुलना तुलसीदास जी ने की थी। अगला प्रश्न है, बालकों की मीठी बोली सुनकर कवि की क्या स्थिति होती है? इसका उत्तर होगा बालकों की मीठी बोली सुनकर कवि का हृदय आनंद विभोर हो जाता है, मतलब बहुत आनंदित हो जाता है, और वे इस आनंद के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार संसार में जीवन जीने का सच्चा फल कौन प्राप्त करता है? इसका उत्तर होगा कवि के अनुसार, कवि यानी तुलसीदास जी के अनुसार, है ना बच्चों। कवि के अनुसार संसार में जीवन जीने का सच्चा फल वही व्यक्ति प्राप्त करता है जिसने श्री राम को अपने मन मंदिर में बसा लिया है। ठीक है, क्योंकि वो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो श्री राम के परम भक्त थे, तो उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बालकों के हंसने पर कवि को कैसा प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर देखिए, बालकों के हंसने पर कवि को प्रतीत होता है मानो कमल खिल रहे हों और घने बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो, है ना। एक्सप्लेनेशन में आपने देखा था कि जब वो हंसते थे तो उनके दांतों की जो पंक्ति थी वो बिजली की जैसी चमक दिखा रही थी, है ना। तो इस प्रकार से कवि को प्रतीत होता है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, राजा दशरथ के आंगन में बच्चे कौन कौन से खेल और किस प्रकार खेल रहे हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों, राजा दशरथ के आंगन में राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न चारों बालक ताली बजाकर नाच रहे हैं। वे माताओं को प्रसन्न कर रहे हैं। वे कभी चंद्रमा को पाने की जिद करते हैं, कभी अपना प्रतिबिंब यानी कि परछाई निहार कर ही डर जाते हैं, कभी किसी चीज़ को पाने के लिए हठ करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं, और कुछ ही देर में जिद छोड़कर फिर उसी चीज़ से खेलने लगते हैं। इस तरह से वो बच्चे खेल खेल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, श्री राम के मुखमंडल के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर देखिए, श्री राम के मुखमंडल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार नीले बादलों में सफ़ेद बिजली चमकती है, वैसे ही श्री राम के मुख खोलने पर दांतों की सुंदर पंक्ति दिखाई देती है। उनके मुख पर घुंघराले बालों की लटें लटक रही हैं और कुंडल उनके कपोलों यानी गालों, है ना, और कुंडल उनके कपोलों को स्पर्श करते हुए
खेल रहे हैं जो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं और उनके मुख पर सुंदर नेत्र ऐसे लग रहे हैं जैसे भौरे कमल से पराग रस पी रहे हों। है ना बच्चों, कितना सुंदर वर्णन है। देखो अगला प्रश्न देखिए, राजा दशरथ की गोद में श्री राम किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, देखिए दोनों अंतर देखिएगा क्वेश्चन का। आपको उनका मुखमंडल का पहले क्वेश्चन है, उसमें सौंदर्य बताना है, और यहाँ पर जब राजा दशरथ की गोद में है, आपको पता है ना श्री राम के पिता का नाम राजा दशरथ था, तो वो अपने पिता की गोद में जब बैठे हैं तब कैसे लग रहे हैं ना, ये देखिए। तो इसका उत्तर है, राजा दशरथ की गोद में बैठे हुए शिशु श्री राम ने मक्खन के समान कोमल बदन पर पीले वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है, उनके पैरों में नुपुर है, कानों में कड़ा है तथा गले में मणियों की माला डली हुई है। उनका मुख कमल की भांति सुशोभित हो रहा है। पिता दशरथ पुलकित हृदय के साथ उन्हें गोद में लिए खेल रहे हैं। है ना बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगले दो प्रश्न अभी और हैं। श्री राम के श्यामल वर्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए अलग अलग वर्णन है ना, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, इसके कीवर्ड पकड़िए और अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको उसी का आंसर लिखना है। यहाँ पर उनके श्यामल वर्ण यानी उनका जो सांवला रंग था उसकी सुंदरता के बारे में बताना है, तो हम उतना ही बताएंगे। इसका उत्तर होगा, श्री राम के श्यामल वर्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उनके श्यामल शरीर की कांति, कांति माने चमक, नीले कमल के समान है। जब वे हंसते हैं तो उनकी दांतों की चमक ऐसी लगती है मानो बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। यद्यपि उनका श्यामल शरीर धूल से भरा है। क्यों धूल से भरा है बच्चों? क्योंकि बच्चे धूल में खेलते हैं ना, तो वो धूल में खेल रहे हैं, सब मिट्टी में खेल रहे हैं, पूरे शरीर में धूल हो गई है, तो उनका पूरा शरीर जो है धूल से भरा हुआ है। फिर भी उनकी सुंदरता सौंदर्य के देवता माने जाने वाले कामदेव के सौंदर्य को भी मात दे रही है। कामदेव यानी अनंग, आपके उसमें लिखा हुआ है ना, अनंग का मतलब कामदेव, जिन्हें सौंदर्य का देवता माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सामान्य बालकों के समान श्री राम को भाइयों के साथ खेलते देख माताओं का जीवन किस प्रकार धन्य हो गया। इसका उत्तर है, सामान्य बालकों के समान श्री राम को भाइयों के साथ खेलते देख माताओं का जीवन इसलिए धन्य हो गया क्योंकि वे चारों भाई आपस में अत्यंत प्रेम पूर्वक खेल रहे हैं और हर माँ यही चाहती है कि उसके सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहें। वे सभी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तथा सुखमय जीवन बिताएं। चारों बालकों का आपसी स्नेह माताओं के जीवन को धन्य बना रहा है। इसमें के रह गया बच्चों, माताओं के, और लगा लेना इसमें, माताओं के जीवन को धन्य बना रहा है ना। इतना प्रेम, आप लोग भी खेलते हैं ना अपने भाई बहनों के साथ प्यार से, हमेशा प्यार से खेलिए, तो आप ये मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और आपकी माँ भी आप बहुत खुश होंगी आपको इस तरह से देख के। हमेशा प्यार से रहिए, कभी कभी झगड़ा भी कर लीजिए, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे प्रश्न, लिखित प्रश्न सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। और बच्चों आपसे एक बार फिर मैं बता दूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा प्रतीत होता है कि आपको मेरे पढ़ाने से अच्छा लग रहा है, आपका कोई बेनिफिट मिल रहा है, एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला पा रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो, है ना। और लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आप कौन से लेसन को समझना चाहते हैं, किस प्रकार से मुझे ज़रूर बताइए, तो मैं आपको उसी प्रकार से आगे पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अब यहाँ पर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं।
अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ के आगे के व्याकरण बोध और काव्य सौंदर्य 2 चीज़ें रह गई हैं, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगी बच्चों। अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा, बहुत इजी तरीके से और आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।